हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? दिया है दो परमेय संख्याओं का योग -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या को मान लो। माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, जो निकालना है उसको हमने मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? -5 है। तो हमने बराबर करके -5 कर दिया है। ठीक ना? और उसमें से कह रहा है एक संख्या -16/7 है। कितना? -16/7। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या तो हमने मान लिया, कितना? यक्स। ठीक है ना? अब देखो सेट हो गया, क्योंकि यही कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग -5 है। उसमें से एक संख्या -16/7 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया कि माना दूसरी संख्या यक्स है। तो यक्स का मान हमको निकाल लेना है। जो यक्स का मान आएगा वही दूसरी संख्या होगी। तो यक्स बराबर क्या होगा? यहाँ -5 है इधर, ये इधर आएगा तो इधर देखो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 16/7। इसके बटे में कुछ नहीं है, 5 के बटे में तो कुछ नहीं है, तो 1 होता है। तो 1 और 7 का लासा लोगे तो 7 आएगा। ठीक है ना? तो इसके बटे में 1 है ना, 5 के बटे में 1, तो 1 से 7 को भाग दोगे तो 7 ही आएगा। तो 7 से 5 में गुणा करो, 7 बचे 35, तो -35 प्लस 7 से 7 को भाग दोगे तो 1 आएगा। 1 से 16 में गुणा करोगे 16 आएगा। अब 1 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। किसमें से घटेगा? -35 में से। -35 में से 16 का घटाओ कितना आएगा? -35 में से 16 घटाओ तो देखो घटाओ कितना आएगा। यहाँ ऐसे लिख लो। तो 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गए, एक उधार लेके जाओगे ना। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा? 9। यहाँ बचा 2 में से 1 गए 1। ठीक है ना? तो लेकिन आएगा माइनस में, क्योंकि आप माइनस से घटा रहे। तो -19/7 ये आपका आंसर। ठीक है ना? अतः या ऐसे कर सकते हो लास्ट में, अतः दूसरी संख्या बराबर -19/7 ऐसे लिखो। ठीक है ना? तो दोनों चाहे यहाँ आंसर लिखो चाहे ऐसे यहाँ लिख दो, बात एक ही है। ठीक है ना? यहाँ ना लिखो तो यहाँ लिख दो। तो ये आपका आंसर, ये घटाया गया है। ठीक है ना? तो इसको लिख लो, फिर अगली सवाल। हाँ, तो देखिए अगली सवाल। अगली सवाल आपको दिख रही होगी। इसको क्या करना है? सरल करना है। उसमें लिखा हुआ है सरल कीजिए। सरल मतलब हल कीजिए। तो देखो इसको ब्रैकेट को खोलते चले जाओ। 1/6, फिर इसको खोलो तो प्लस माइनस का पूरा माइनस होता है 2/5, फिर माइनस माइनस प्लस 2/15। इसको ऐसे लिख लो। ठीक है ना? उसके बाद क्या करो? 6, 5 और 15 का लासा निकालो, कितना होगा? तो 6, 5 और 15 का लासा ऐसे निकालो। पहले सबसे छोटी संख्या से काटो। 2 3 6, 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, फिर 5 नहीं कटेगा, 3 बचे 15। अब 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है ना? तो कितना आया? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। इसका लासा कितना आया? 30। ठीक है ना? अब 6 से 30 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 पंचे 30, 5 आएगा। 5 से 1 में गुणा करो तो 5 1 कम 5 माइनस। अब 5 से 30 को भाग दोगे तो 6 आएगा। 5 6 30, तो 6 दूनी 12, इसमें गुणा कर दोगे ना। प्लस अब 15 से 30 को भाग दो, 15 दूनी 30, 2 आया, और 2 दूनी
4 ये हो बराबर। अब प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ दो, ये भी प्लस में है 5, अब प्लस में 4 ये भी, तो 5 4 9, तो 9 माइनस 12 बटे 30। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में अर्थात क्या होगा, घटेगा, इसमें से घटेगा 12 में से, तो कितना आएगा 12 में से 9 में 3, वो भी माइनस माइनस 3 बटे 30। अब देखो कटेगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कितना आया माइनस 1 बटे 10। यही आपका आंसर। बस इसको बस केवल इसी तरह हल कर देना और कुछ नहीं करना। अब अगली सवाल देखिए, अगली सवाल इसको भी सरल करना है, तो इसको भी अब सरल कीजिए। तो इसको ब्रैकेट खोलते चले जाओ, 3 बटे 8 इसमें ब्रैकेट है, ये नहीं है, इसको खोलो तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे 3, ये प्लस माइनस माइनस 5 बटे 36। अब इसका लासा निकालो, 8 3 और 36 का, 8 3 36, तो सबसे छोटी संख्या से पहले काटो, 2 चौक 8, 3 कटेगा नहीं, 2 एक कम 2, 2 8 16। अब फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 9 18। अब 2 से काटोगे तो केवल एक 2 ही कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। 3 से काटो तो एक तो ये 3 एक कम 3, 3 3 का 9। फिर 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3। अब सब पर गुणा कर दो, यही लासा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक का 4 3 12, को यहाँ से ले, 3 दूनी 6 1 7, 72 आएगा लासा, तो 72 लिख लो। अब देखो अब क्या करना है, इस हर से इसमें भाग देना, 8 से भाग दो 72 में, कितना आएगा 8 9 72, 9 आया, तो 9 से 3 में गुणा करो, 9 त्रिक 27 प्लस, अब 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 से भाग दोगे 72 को, तो देखो 3 दूनी 6 1 आया, 2 उतरा, 3 चौक 12 आया, कितना 24। 24 में 2 से गुणा करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है ना 48, 24 दूना 48, माइनस 36 से 72 को भाग दोगे तो 2 आएगा, 36 दूना 72 होगा, 2 से 5 में गुणा, 2 5 10। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, ये प्लस में दोनों जोड़ दो, तो 8 7 15, 5 हासिल 1, 4 2 6 7 75 हुआ। जोड़ लेना इसको, कितना आ रहा है, चलो 6 7 सही, माइनस 10 बटे 72। अब 75 में से 10 घटाओ, 65, 65 बटे 72, यही आपका आंसर है। हाँ, तो अब अगली सवाल देखिए, अगली सवाल में आपको कुछ नहीं करना, केवल सत्य असत्य बताना है। क्या करना है, असत्य और सत्य बताना है, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है। पहली सवाल है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। लिखा 2/5 में से -2/5 घटाने पर यह माइनस लगा, तरह शेषफल शून्य होता है। इसका शेषफल शून्य होगा, देखो 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, कहाँ शून्य हो गए, तो जुड़ने के बाद कुछ संख्या आएगी तो शून्य नहीं होगा ना, यानी क्या हुआ, पहला यहाँ लिख देते हैं, पहला क्या होगा, असत्य है, ठीक है ना, पहला असत्य है भाई। क्या रहा, 2/5 में -2/5 घटा दो तो शेषफल शून्य आएगा, शून्य कहाँ होगा, कोई संख्या मिलेगी ना, तो असत्य कह रहा है। दूसरा क्या दिया हुआ अपने किताब में देख लीजिए, लिखा हुआ है -2/7, ठीक है ना, हम लिख देते हैं
-2/7 ये दूसरा है, ये पहला था। दूसरा -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, हाँ तो आप लोग देखिए, तो इसमें कह रहा है ये सत्य है कि ये सत्य, तो बराबर दोनों पक्ष में लिखा है, यानी इसी को देख के बताना है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। क्या दोनों पक्ष बराबर है, इसको देख लो। इसको आपको हल नहीं करना, केवल आपको बताना है सत्य है, सत्य है, सत्य है कि असत्य है। तो पेपर में आप केवल सत्य और असत्य लिखोगे। ये जो कार्य करोगे अपना देखने के लिए कि सत्य है कि सत्य, ये रफ कार्य में करोगे, ठीक है ना। इसमें करोगे रफ में, ये दिखाना नहीं है आपको, केवल सत्य सत्य बताइए, एक नंबर मिलेगा इसमें। सत्य सत्य पूछेगा तो 1 नंबर केवल रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए हल करके देख लीजिए। -2/7 -3/7, यहाँ बराबर में देखो, ये इस पक्ष को देखो, -3/7 प्लस 2/7। पहला देखो कहाँ बराबर है, वैसे भी देखो, ये दोनों चिन्ह में माइनस में है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 3 2 5 -5/7 आएगा, क्योंकि हर बराबर है। इसमें हर बराबर है तो नीचे 7, ऊपर -3 प्लस 2 ऐसे लिखा जाएगा ना। तो 1 -1 प्लस घट जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1/7। दोनों बराबर है, कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है भाई, ठीक है, बराबर नहीं। बराबर करके ऐसे काट दोगे, यानी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। ये तो कह रहा है कि दिया कि बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो क्या है, ये भी असत्य है, यानी दूसरा भी आपका क्या है, असत्य है। तो आपको केवल पेपर में ऐसे ही लिखना, ठीक है, पेपर में आ जाए। ये जो करोगे आप रफ कार्य करोगे, बाकी आपको ऐसे लिख देना है कि असत्य है, ये भी असत्य है, जो सत्य होगा उसको सत्य लिख दोगे, ये आपका रफ कार्य, ठीक है ना। इसको देख लो, और देख लो, 2 और है। हाँ तो इसको देखिए, इन दोनों को भी बताना है सत्य है कि असत्य। 4 सवाल थी ना, तो 2 आपने कर लिया, 2 ये बाकी है। यहाँ देखो, इसके कहने का क्या मतलब है, दिया है कि 1/4 से ये बड़ा है। अब ये बताना है कि सत्य है कि ये सत्य है, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये आपने लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। तो इसको हल करके देख लो बायां पक्ष कि 1/4 से बड़ा है कि नहीं है। तो -3/4 ये रफ कार्य है, माइनस का तो माइनस प्लस 7/4, तो कितना हर बराबर है, तो उसको ऐसे लिख दो ऊपर जैसे लिखा हुआ है, यानी जैसे चिन्ह रहता है वैसे चिन्ह लगा के गिनती पूरी वैसे लिख दोगे, अगर हर बराबर है तब। -3 प्लस 7 यानी घटेगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, 7 + 3 में 4, तो 4/4, ठीक है ना, 4/4 आया ना। और ये कितना लिखा है, 1/4, ये 4/4 है, ये 1/4 है। अब बताओ कौन सा बड़ा है, हर बराबर हो तो केवल अंश में देखो कि कौन सा बड़ा है, अंश में देखोगे जो बड़ा होगा वही बड़ा रहेगा। तो हर तो बराबर है, हर हमको देखना ही नहीं है, अंश में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 1 छोटा है ना, तो यही बड़ा है, तो अर्थात चिन्ह ऐसे ही तो लगा है, यानी क्या है, ये सत्य है, ठीक ना। अब इसी तरह इसको चेक कर लो, ये कह रहा है -5 से बड़ा है ये, तो इसको भी हल करके देख लो, -12/7 -8/7, हर बराबर है तो ऊपर जैसे गिनती लिखी वैसे लिख दो, चिन्ह सही, तो -12 -8। अब दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 8 20 -20/7, ठीक है ना। तो ये -20/7 है, ठीक है ना। और ये -5 है, तो पहले हर बराबर करो, क्योंकि -5 है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, और इसके हर में 7 है तो 7 दोनों में, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर भिन्न वाली संख्या है उसमें देखना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, पहले हर बराबर करो। तो हर बराबर करो तो 7 से गुणा कर देंगे तो 7 आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना, 7 × 7, और 7 से नीचे की तो ऊपर भी करो, 7 × 6 35 -35/7। अब देखो, अब इन दोनों में देखना है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है।
तो याद रखना इस हर बराबर हो गया, अब इस हर को नहीं देखना। अंश में देखो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ध्यान रखो कि माइनस वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा, अर्थात माइनस वाले में ये बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है ना, और ये छोटा, ठीक है ना। तो कहेगा कि -5 से बड़ा है ये, यानी इससे ये बड़ा है, तो सत्य तो है, ठीक है ना। -35/7 का मतलब है -5 को हमने बनाया, यानी -5 से बड़ा है, -20/7 इसको हल किए तो इतना आया, तो बड़ा है कह रहा, तो ये बड़ा की तरफ ये लगा भी तो है, तो यानी सत्य है ये, ठीक है ना। इसको कायदे समझ लिया, दोनों को हल करने के बाद इसको हल किए तो -20/7 आया, इसको हर बराबर की कर दिए तो -35/7, और जो माइनस वाले में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसमें चिन्ह भी सही तो लगा है। जे नोक जिस तरफ होती है वो छोटा होता है, जो फैला होता है जिस तरफ वो बड़ा होता है, तो सत्य है। बस ये चैप्टर आपका